अंतःकरणाध्यास, प्राणाध्यास और स्वरूप विस्मृति। और वो जो विस्मृति को, ये जो अविद्या, अपने को अविद्या की जकड़ में जो अपन आवे हैं, वाको महाप्रभु जी एंटीडोस क्या मान रहे हैं? विद्या के 5 पर्व। वो ये खूबसूरती से देखने लायक बात है बाबा कि विद्या के 5 पर्व इनसे कैसे एसोसिएटेड हो रहे हैं, इन्हीं प्रक्रिया से। सबसे पहले जो मद है ना, मद दैन्य के कारण, ऐश्वर्य के तिरोधान के कारण पैदा भयो, दैन्य के कारण पैदा हो तो मद को एंटीडोस शरणागति से होवे। जब अपन ये मद छोड़ दें कि आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना अत्ता ही अत्तनो नाथ को ही नाथ परोसिया, वो मद यदि अपन छोड़ पावे, वो मद कैसे छूटे? महाप्रभु जी बतावे हैं कि जितने भी विद्या के उपाय हैं, महाप्रभु जी और भगवान क्या कह रहे हैं? देवी शेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतान तरन्ति ते। ये गुणमयी माया जो है वो दैवी माया है, ये तुम्हारी माया नहीं है, मेरी माया है, भगवान कह रहे हैं। और मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतान तरन्ति ते। कथन तरन्ति, कैसे तरन्ति? विद्यासु तरन्ति। अविद्यया विद्यया अविद्याम तीर्त्वा, अविद्यासु विद्या को तैर के। सामवेद में एक बहुत अच्छा या को गान है, बहुत अच्छा गान है। मन जैसे वो एक अंग्रेज तो वाने एक वक्त कही थी कि यदि ताजमहल जैसा स्मारक बनते हो तो मैं मरना पसंद करूं। कोई मेरे लिए बनाते हो तो ऐसे। वो सामवेद को एक गान है मरते आदमी को सेंड ऑफ देने को। और सचमुच में कोई ऐसा सेंड ऑफ दे सकते हो अपने होश हवास में तो मरना भी पसंद आवे। ऐसा एक मधुर गान है शाम को। से तून स्तरा दुस्तरान सेतून स्तर दुस्तरान, ये सेतु को तैर जातु। कौन कौन से सेतु? उनको अक्रोधेना क्रोधम सेतून स्तर दुस्तरान। अक्रोध सु क्रोध के सेतु को तैर जाए। दानेना दानम सेतून स्तर दुस्तरान। ये अदान को जो सेतु है, खाई है, वाकु दान के सेतु से तू तैर जा। और ऐसा वामे पाछो आयो कि ज्ञानेना ज्ञानम सेतून स्तर दुस्तरान। हकीकत समझ ले तो बस ये सेतु को तू तैर जाएगा। मरते वक्त बोलने को मंत्र है हो। सच में जो मरना भी पसंद आवे ऐसे कोई कहते हो तो कि ये सेतु को तू तैर जा। ऐसी अच्छी बात सामगान में सेतु साम या को कहा जाए तो बहुत मीठा साम है। मैं खास सीखने के लिए गया तो गुरु जी के पास सेतु साम, इतना मुझको पसंद आया ये। तो या में एक बात ध्यान से देखो कि शरणागति जो है वो अपने मद के सेतु को तैरने को एक वो है। सिमिलरली ये जो मात्सर्य है, वो योग से रिलेटेड बात है। लोभ जो है वाको एंटीडोस तप है। मोह जो है वाको एंटीडोस भक्ति है। क्रोध जो है वाको विद्या के 5 पर्व में एंटीडोस सांख्य है।
और जो काम है वाको एंटीडोस वैराग्य, विद्या के 5 पर्व में। विद्या के 5 पर्व प्लस शरणागति, ये 6 वाको कैसे एंटीडोस बने हैं वो थोड़ा देखो। कि मद तो मैंने आपको बताया कि शरणागति से अपनो मद अपन, क्योंकि जा वक्त अपन यो कहें कि सर्व मार्गेषु नष्टेषु सर्व साधन हीनस्य पराधीनस्य सर्वतः पाप पीनस्य दीनस्य श्री कृष्ण शरणम मम, तो अपन क्या चीज को छोड़ रहे हैं? अपने आत्मोद्धार के मद को अपन छोड़ रहे हैं। सर्व साधन हीनस्य पराधीनस्य सर्वतः पाप पीनस्य दीनस्य श्री कृष्ण शरणम मम, अपने आत्मोद्धार को जो मद अपन ने रखो है वह मद को छोड़ रहे हैं ना। सर्व साधन हीनु पराधीनु पाप पीनु श्री कृष्ण शरणम मम, वो मद को अपन छोड़ रहे हैं। ये योग जो है विद्या के 5 पर्व वालो योग, वो योग क्या है कि मात्सर्य अपने को क्यों हो रहा है? बाकी ध्यान से देखो कि कोई सुख अपने को चाहिए है, वो सुख अपन को नहीं मिल रहा, कोई दूसरा ले रहा है, अपने को मात्सर्य है। फिर अपन यूं तो नहीं कह सकें कि वाकू गाली दे सकें, ये बात खुल के तो अपन कह नहीं सकें कि ये सुख हमको चाहिए तो और वाकू मिल रहा है, तो अपन क्या करें कि वही बदमाश है। जाकू सुख मिल रहे हो वाकू अपन बदमाश माने। असल अपन ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो कि भाई ये सुख तुमको चाहिए तो और तुमको नहीं मिल रहा है, या के लिए तुमको वो आदमी बदमाश लग रहा है कि श्याम मनोहर जी अहंकारी हैं। ये क्यों लगे? क्योंकि सुख तुमको चाहिए तो नहीं मिल रहा होता। बात स्वाभाविक बात है एकदम। तो वाको एंटीडोस कैसे आ सके कि तुम अपने चित्त को समाहित अपने में करो, दूसरे को क्या सुख मिल रहा है वाकी चिंता मत करो, तुमको क्या मिल रहा है प्राप्तम सेवेत निर्मम, इतनो योग यदि तुम करोगे तो अपने आप मात्सर्य को एंटीडोस हो जाएगा। या तरह से योग जो आखी प्रक्रिया है विद्या में, वो मात्सर्य की निवारिका बने हैं। हीनता के कारण एक बात ध्यान समझो कि जितनो लोभ पैदा हुए है ना, वो काय के लिए पैदा हुए है? आदमी में भीतर खुद के कहीं न कहीं हीनता की ग्रंथि बसी हुई है। शेर को कभी संग्रह करने की जरूरत नहीं पड़े, पर चीता शेर से ज्यादा तेज दौड़ते हुए हो। चीता मने लेपर्ड, शेर इतनो तेज नहीं दौड़ सके जितनो तेज चीता दौड़ सके। और शेर बेचारो कई वक्त पेड़ पे नहीं चढ़ सके, पर चीता को पेड़ पे भी चढ़ना आवे, पर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होने के कारण खानो नहीं हो तो भी मार मार के लाश लटका के रखे। और शेर की यह खासियत है कि आपको खानो नहीं हो तो बकरा भी सामने आवे तो आंख मीच के बैठे रहो, क्या तो है वो अपने क्या है। जा वक्त भूख लगे वह वक्त हाथी को भी मार सके शेर को, क्योंकि वाकू अपनो जो है हीनता को बोध नहीं है। शेर को सेल्फ कॉन्फिडेंस है। यही लिए एक श्लोक में कहा गया कि भोक्तुम गजोपि हंतव्य भोक्तव्यश्चेत हतो यदि, खाने के लिए शेर हाथी को भी मारना है तो मारो। भोक्तुम गजोपि हंतव्य भोक्तव्यश्चेत हतो यदि, कोई मार के दे जाए तो खा लो चुपचाप, बहुत ज्यादा पंचायत मत करो कौन ने मारो है, जाने मारो, मिल रहे हो कि नहीं मिल रहे हो, खा लो ना यार। भोक्तव्यंचेद हतो यदि गज भक्षण व्यापारे व्याघ्रो व्याघ्र वृको वृक, हाथी को खाने में जो शेर है वो शेर ही है, पर जो वृक है ना, वृक को क्या कहो, वरु कभी हाथी को मारने को साहस नहीं कर रहे हो, पड़े हुए मिल जाए तो हाथी को भी खा जाए वरु के। कोई मार के गया, कौन के लिए मार के गया, मेरे लिए तो मार गया। जो हमारी हवेली में भेंट आ रही है वो तो हमारे लिए तो आ रही है। ये वो वृक वृत्ति है, व्याघ्र वृत्ति नहीं है। भोक्तुम गजोपि हंतव्य भोक्तव्यश्चेद हतो यदि गज भक्षण व्यापारे
व्याघ्रो व्याघ्र वृको वृक, दोनों की वैल्यूएशन अपन को बराबर समझ में आवे कि हाथी दोनों खा रहे हैं, हाथी खाने में कोई की कम सामर्थ्य नहीं है, पर कैसे खानो हाथी वहां में दोनों के मादा को पता चले कि वो ऐसा वो मार के खावे और ये मरियो खाने वाला आदमी है। तो वह तरीके को जो वो है वो हीनता बोध के कारण आदमी समझता ही हो है कि भाई हीन है अपन, तो जो भी मार के दे जाए अपने खाने के लिए तो है ना। रसिया में बहुत अच्छा कहो है कैसो आयो होली को त्योहार मनाए ले नाल हवेली पे, वहां में कैसे है कैसे चिन्ना में तो सो चाट जा के चाटत दोले होठ जूझ पड़े भगत तपेली पे। आयो होली को त्योहार मनाए लेना, चिन्ना मुझसे चाट जाके चाटत दोले होठ जूझ पड़े भगत तपेली पे, मिल रही है तो खाओ। ये बहुत मजेदार रसिया कभी देखी हो रसिया की पुस्तक में, तो वो जूझ पड़े भगत तपेली पे, वो ऐसे ही हो सब भगत तपेली पे चाटने वाले। सो वो जो है वाको एंटीडोस कैसे हो सके, वो हीनता जो है वो अपने में लोभ तरीके जा वक्त पनपे चीता की तरह, वाको एंटीडोस हुए तप। तप को मतलब कि अपने को तकलीफ देनी इतनी सीखो, उतनी तकलीफ देनी सीखो, ज्यादा तकलीफ की जरूरत नहीं है, तो उतनी तकलीफ देनी सीखो कि जो तुम्हारे अहंकार को अस्वस्थ बनाते होए, ऐसे ही लोभ करने की जरूरत नहीं है। उतनो लोभ करो, उतनो भोग करो, वहां में दोष नहीं है, भोग में दोष नहीं है। जैसे शेर भूखो है तो हाथी को भी मार के खावेगा, वह भोग में दोष नहीं, वह को खुराक है। पर जा वक्त तुमको खानो नहीं है और मार मार के लाशें लटका रखे हैं कि भाई कौन जाने कब फिर मिले कि नहीं मिले, आज नो लावो लीजिए जी काल कोणे दीठी छे, वो वह वृक वृत्ति आ गई। तो ये यासु अपने को बचना चाहिए, वो विद्या को एक एंगल है। और भक्ति, देखो ये जो भक्ति है ना, ये विद्यांग जो भक्ति है, यह बात को ध्यान से समझो कि वो नेसेसरीली अपने कृष्ण से रिलेटेड भक्ति नहीं है। यह भक्ति कृष्ण भक्ति नहीं होके भक्तिमयी वृत्ति को प्रश्न है। जैसे तुम्हारे में शरणागति की वृत्ति होनी चाहिए, तुम्हारे में योग वृत्ति होनी चाहिए, तुम्हारे में तपो वृत्ति होनी चाहिए, ऐसे एक भक्ति की वृत्ति है तो तुम्हारे को जो है वो जन्मादि विपत्ति को जो मोह है, वह मोह खुद एक भक्ति है। पर भक्ति कौन की है? मोह विषय को भक्ति है। और वह विषय के अलावा तुमको कोई अविषय की जा वक्त भक्ति की वृत्ति जगे तो वो तुम्हारे मोह को एंटीडोज होगी। मैंने जाके लिए यूं कहो है ना कि या प्रीति रविवेका नाम विषय श्वनपायिनी त्वाम अनुस्मरत सामे हृदयान माप सर्पतु, तेरे को अनुस्मरण करते भय मेरे हृदय में से भक्ति नहीं जानी चाहिए। ये बात नेसेसरीली जरूरी नहीं है कृष्ण के लिए है, जो शिव को भक्त हो वाकु शिव के लिए है, जो देवी को भक्त हो वाकु देवी के लिए है, जो गणपति को भक्त हो वाकु गणपति के लिए, जो जाको भक्त हो वाके लिए। पर यदि तुम साधना कर रहे हो तो तुम्हारे में भक्ति की कोई वृत्ति होनी चाहिए। सिमिलरली सांख्य क्या है? अहम को मोह। अहम को मोह एक बड़ी बुरी बला है। देखो अब मैंने कल आपको बताई थी बात कि भगवान 300 बार अहम अहम कहकर फिर अहम को गाली दे रहे हैं। वो कौन से अहम को भगवान गाली दे रहे हैं? स्वस्थ अहम को नहीं, अस्वस्थ अहम को। अस्वस्थ अहम कैसो अहम हुए, यह बात को ध्यान से समझो। जैसे मैंने आपको बताई थी बात कि अहंकार अपना जो है वो सुबह उठ के अपने मुंह में आती भाई बास जैसे फिनोमिना है कि जो अपने को नहीं पता चले, दूसरे को पता चले। पर ये जो अहम है वो अस्वस्थ अहम की कथा है। स्वस्थ अहम कैसो है? कोई परफ्यूम के जैसो, अत्तर के जैसो। वो कितनी देर रहवे? हर अत्तर हर परफ्यूम की एक देखो
लक्षण समझियो कि जब तुम लगाओ उतनी देर तुमको सुगंध आवे, बाकी बात तुमको नहीं सुगंध आवे, दूसरे को आवे। 5 मिनट लगायो नहीं अत्तर, परफ्यूम, पाउडर, मैक्सिमम बाकी रेंज 5 मिनट तक तुमको। 5 मिनट भी तो बहुत ज्यादा है एक्चुअली, तो 5 मिनट भी बहुत मुश्किल से आवे। वो सुगंध तुमको नहीं आवे। अत्तर जो अपन लगावे वो अपने सुगंध के लिए नहीं दूसरे को सुगंध आवे। तो अपने अहम को जो स्वस्थ होना है वाकी सुगंध दूसरे को आती होवे है, और अपने अस्वस्थ अहम की दुर्गंध जो है वो भी दूसरे को आती होवे है। अपने अहम, स्वस्थ अहम की सुगंध अपने को 5-1 मिनट आवे, और फिर तो अपन जानकर करें तो फिर थोड़ी आवे, प्रयास करें तो पाची आवे। बाकी निष्प्रयास तो अपने अत्तर लगा के देख लो, आप कल अत्तर लगा के देख लो, आपको 2-2.5 मिनट आवे, 5 मिनट आवे मैक्सिमम, बाकी वो सुगंध अपने को आनी बंद हो जाए। हर कोई स्वस्थ अहम की ओर तकाजा है कि ज्यादा देर लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए, हैंगओवर नहीं करना चाहिए। वो हैंगओवर कर रहे हो है अहम, मतलब कि वो बास वालो अहम है कोई अस्वस्थता है। जा अस्वस्थ अहम को भगवान गाली दे रहे हैं कि अहंकार जो है वो तुमको भ्रष्ट करेगो। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। मैंने एक बहुत मजेदार जोक पढ़ो कि एक आदमी स्टीमर में जा रहे हो और स्टीमर में जा रहे हो तो वो जो बड़े बड़े जो फर्स्ट क्लास की टिकट है वहाँ में तो अच्छा सब मिले, पर जो छोटे छोटे जो माने सेकंड क्लास की कैबिन हो है उनमें क्या हुआ, स्टीमर में कैसे गोल बारी हो है, वह बारी के सामने उनको कोई सीट हो या कोई कैबिन हो या कुछ हो है। तो वहाँ ने जाके जैसे ही सीट मिल गई, रिजर्व सीट मिल गई, जाकर बैठे, बारी में से देखे, प्रसन्न हो गयो। फिर वो बाहर निकले तो कैबिन नंबर भूल गयो। मैंने कैप्टन को जाके पूछी, भाई मेरो कैबिन कहाँ? उनकी तुम्हारो कैबिन मुझको पता कि तुमको पता, नंबर बताओ। बोले वही तो मुश्किल है, नंबर तो याद नहीं है। तो उनकी तो मुझको कैसे पता चलेगा? तो उनकी ठहरो अभी एक मैं बात बताऊं, वो दीवा दांडी मेरे कैबिन के सामने आती दीवा दांडी तो जब स्टीमर चली तब सामने आती तो स्टीमर कहाँ की कहाँ चली गई, पर अहंकार कायम रह गया कि हमारे कैबिन के सामने दीवा दांडी है अब ये अहम को आदमी लेकर यात्रा करते हो तो अपनी कैबिन कैसे खोज सके नहीं कैबिन खोज पाएगो। ऐसे क्षुद्र अहम, ऐसी क्षुद्र बातन पे अपन ने जो अपनो अहम टिका रखे हो, औरन के कांच के सामने दीवा दांडी नहीं आती, हमारे तो कैबिन के सामने दीवा दांडी आती है। वो दीवा दांडी तो स्टीमर चली और दूसरे को चली गई। तू जो हर जाई से रखता है वफा की ख्वाहिश, ए दिल नादा, ये बदगुमानी है। ये तो बदगुमानी हो गई ना कि वो एक दीवा दांडी हमारे सामने, दीवा दांडी नहीं रही, वो स्टीमर तो आगे निकल गई कब की। और ये बदगुमानी या तरह की जो पैदा हो जाए वो अस्वस्थ अहम की बद है। वाकु भगवान निरंतर गाली दे रहे हैं कि अहंकार मत करो, अहंकार मत करो, अहंकार मत करो। ऐसे ऐसे क्षुद्र पॉइंटन को लेकर जब अपन अपने अहंकार पनपा लें, ये तो एक फनी बात है, जोक की बातें, पर लाइफ में देखोगे तो ऐसे कितने सारी दीवा दांडी अपन ने अपनी खड़ी कर रखी हो कि हम ये हैं, हम वो हैं, गांव में कोई जाने नहीं ने हूँ वर नहीं पाई ऐसे दीवा दांडी जैसे बहुत सारे अहम अपन ने पाल के रखे हुए हैं। उन अहमन को ठाकुर जी निंदा कर रहे हैं, स्वस्थ अहम की निंदा नहीं कर रहे हैं। स्वस्थ अहम तो एकदम अपने जीवन को भगवान से मिले भयो, भगवान की चेतन आनंद से मिले भयो, उत्तराधिकार है अपनी चेतना को, जैसे बाप की संपत्ति बेटा को मिले वह ढंग से। तो ये एक रहस्य वाको कि सांख्य जो है वो क्या करे है कि अहम के मोह के कारण जो अपने को क्रोध आवे है, क्रोध क्यों आवे या बात को ध्यान समझो। क्योंकि अपन यो माने हैं कि सब चीज जा तरह से अपन चाहे वा तरह से होनी चाहिए, क्योंकि अपन ने कोई कोई दीवा दांडियां सामने रखी हुए हैं और अपन जा तरह से चाह रहे हैं वा तरह से सब चीज नहीं होवे करके अपने को क्रोध आवे। अपन एक वक्त वाह दीवा दांडी को सरका दें अपने सामने से कि भाई अपन चाहे ऐसे सब कुछ होने वाला नहीं है, ये तो स्टीमर चली और दीवा दांडी गायब हो जाएगी, तो अपने आप क्रोध गायब हो गयो, तो फिर अपने को वो अहम को मोह नहीं रह जाएगा।
अहम को मोह नहीं रहना। सांख्य को मतलब यह है कि एन्यूमरेट करके देख लो कि कौन सी चीज तुम्हारे साथ रहने वाली है और कौन सी तुमसे छूट जाने वाली है। जो छूट जाने वाली है वह को व्यर्थ में अहम पालो मत, जो रहने वाली है वह को पालो अहम, वो तो तुम्हारा पार्ट है। जा चीज को तुम निभा नहीं सकते हो वह चीज को अहम पालोगे तो वो अंत में क्या करेगो, कहीं ना कहीं तुम्हारे में क्रोध पैदा करेगो। आया ना ख्याल में? जा चीज को अपन पाल सके वाकू पालेंगे तो क्रोध को कोई सवाल नहीं है। अपन मन में ये फांका रख के चलें कि जो हम चाह रहे हैं वह ढंग से सब होना चाहिए, वह ढंग से सब होने वाला नहीं, क्योंकि दुनिया में अकेले तुम तो हो नहीं। तुम होते अकेले तो रह ही नहीं जाते, जिंदे ही नहीं रहते। दुनिया को स्ट्रक्चर या ढंग को नहीं है कि कोई आदमी अकेले रह सके, तो तुम जिंदे कैसे रहते? तुमको जिंदो रहना है तो कईयन को होना पड़ेगा, कईयन को होना पड़ेगा। वहाँ को साफ सुथरा मतलब यह है कि जैसे तुम चाह रहे हो ऐसे सब नहीं होएगा, पर जैसे एक्सीडेंटली अहंकार माने अधिष्ठानन तथा कर्ता करणंच पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानम केवलस्तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। भगवान कह रहे हैं दुर्मति को दिखलाई नहीं दे कि भाई कई चीजन के मिलने पे कोई क्रिया की कंडीशन, कोई एक रिजल्ट पैदा हुआ है। वहां में से बैठे बैठाए तुमने अपने आप को टचस्टोन कैसे मान लियो कि मैं चाहूं वैसे सब होना चाहिए। कई चीजें मिलकर कोई एक चीज पैदा हो रही है, अपने आप तो अकेले से कोई चीज पैदा नहीं हो रही है। एक बात समझो, ये तो एक बात बता रहे हो कि खाली पेशाब भी करनी हो ना तो अपन अपने इच्छा से सामर्थ्य से नहीं कर सके। वहां में भी बहुत सारी तकलीफ है, कई फैक्टर अपने को काम में लाने पड़ेंगे। अकेले अपन यो कहें कि इच्छा से पेशाब कर लें तो नहीं हो सके, पेशाब जैसी पेशाब नहीं हो सके। नींद अपन सोचें कि अपने को नींद अपन अपने इच्छा से सो जाए, नहीं सो सके भाई। मच्छर काटेगो तो नींद नहीं आएगी, खटमल काटेगो तो नींद नहीं आएगी। अब तुम रात को कितने सोओगे कि मच्छर तुम मारते रहोगे? तुम ये सोच के चलो कि नहीं हम सोनो चाह रहे, भाई सोनो चाह रहे हो अच्छी बात है, कौन ना पढ़ रहे हो, पर सोने की क्रिया तुम्हारे हाथ में टोटली नहीं है। वहां में कुछ मच्छर को कंट्रीब्यूशन है, कुछ खटमल को कंट्रीब्यूशन है, कोई बाहर के नॉइस पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिक गायब नहीं हो गई, पंखा चल रहे है वहाँ को कंट्रीब्यूशन है। अब एक भाई के लीत्रिया में से पीतरिया निकालते जाओ तो एक सोने में कितने सब लोगों पे डिपेंड होना पड़ रहा है। समझो अचानक ठंडी नहीं हो और गर्मी में पंखा चलना बंद हो गया, सो पाओगे? अब तुम कह रहे सोना तो हमारे अधीन की बात है, हम चाहें जब सो जाए, नहीं सो सकोगे, सो ही नहीं सकोगे। सोने जैसी क्रिया अपने हाथ में नहीं है, पेशाब करने जैसी क्रिया अपने हाथ में नहीं है, पर क्या अपने हाथ में होगा? यहाँ जो कुछ होएगा वो सबके जो नेट रिजल्ट आएगा वासु होएगा। वहां में बैठे बैठाए कोई क्रोध करे तो कर तो रहे यार क्रोध, हु केयर्स फॉर यू। दुनिया कोई तुम्हारे क्रोध से खत्म होने वाली नहीं। एक बालक ने मुझसे कही कि सब बालकें जो हैं वो अन्यथा कर रहे हैं, आपको तो ऐसा मैं किरीट भाई को जो सर्टिफिकेट दे दूं कि ब्रह्म संबंध दे सकें। तो मैंने कि भाई देखो एक बात बताऊं आपको कि पुष्टि मार्ग अपने पुरुषार्थ से चल नहीं रहे और अपनी बेवकूफ़ी से खत्म नहीं हो जाएगा। तो नहीं कि आपने मेरे बारे में क्या कही, मैंने कि आपके बारे में नहीं कह रही हूँ, पुष्टि मार्ग के बारे में कह रहे हो। पुष्टि मार्ग अपने पुरुषार्थ से चल नहीं रहे हो और अपनी बेवकूफ़ी से खत्म नहीं होगा। बोले नहीं आप मेरे बारे में बताओ, कि मैं पुष्टि मार्ग के बारे में बता रही हूँ, आप पुष्टि मार्गी हो कि नहीं? पुष्टि मार्ग आज की तारीख में अपने पुरुषार्थ से चल नहीं रहे हो है और अपनी बेवकूफ़ी से खत्म नहीं होगा। बस इतनी सी बात मैं कह रही हूँ। अब आपके बारे में मैं बताने वालों कौन? वो पिन पॉइंट करके नहीं आप मेरे बारे में क्या कहने, मैंने आप में कुछ कहने नहीं चाहिए, पुष्टि मार्ग के बारे में मैं कह रही हूँ। आप पुष्टि मार्ग में हो तो आप पे सच्ची, नहीं हो तो खती। अब क्या कह सकें अपन? तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। कैसो अपन को क्रोध आवे है, क्यों क्रोध आवे? क्योंकि अपन यूं मान के चले कि सब कुछ अपने इच्छा के अनुसार होना चाहिए। वाको एंटीडोज सांख्य, सांख्य आपको वो एनालाइज करके बता दे कि आपके क्रोध को आप निभा सको ऐसी फैक्टर आपके साथ परमानेंट कितने हैं और इम्परमानेंट कितने हैं। जो फैक्टर खुद इम्परमानेंट है दीवा दांडी की तरह, उनके आधार पर यदि आप क्रोध करने जाओगे तो यार माल ये चलेगा कितने दिन? ये बात सीधी समझने की है। वाकई लिए सांख्य वहाँ एंटीडोज करे है। और जो काम को जो वैराग्य है, वो वैराग्य जो है वो काम को, क्योंकि विषय राग के कारण काम पैदा हुए है,
विषय राग को मतलब समझो, आपको लगेगा कि विषय राग और काम एक चीज है। विषय राग और काम एक चीज नहीं है। रंजयती राग, जो चीज अपने को खुश करे वाकु राग कहो जाए। राग को राग क्यों कहे? रंजयती, अपने को खुश करे है। वो राग की जो नोट्स हैं वो अपने को खुश करें करके वो राग हैं, और जो खुश नहीं कर सकती हो वो राग नहीं है। जहां राग नहीं है वहां विराग आवे। राग को मतलब रंजयती थी राग, तो विषय जा वक्त अपने को रंजित करने लग जाए अपनो, वाह वक्त अपने को काम पैदा हो जाए फिर, क्योंकि जो चीज अपने को खुश करती हो वाकी तो कामना होगी ना। वाको जो एंटीडोज है वो वैराग्य है, ये बात को समझो। या तरह से ये महाप्रभु जी के पंचपर्वा विद्या को आखो या में कैसे समावेश है। वा के बाद पुष्टि आ रही है। देखो पुष्टि को भी पाछा देखो, ये तो अपन माने गुण क्रिया दोष विद्या और पुष्टि, पुष्टि में शरणागति तो एज इट इज कायम रहेगी, क्योंकि शरण तो पहली बात है। पर योग जो है वाके ठिकाने अपने यहां निरोध आवे है। एग्जैक्ट जो योग को विद्या में रोल है वो अपनी पुष्टि मार्गी साधना प्रणाली में निरोध को रोल है। निरोध को रोल को है कौन सो? जो निरोध लक्षण में महाप्रभु जी ने बताया है कैसो दर्शने दर्शनम श्रवणम स्पष्टम तथा कृति कृति सदा पुत्रे कृष्ण प्रिय रति। वो अपना जो निरोध है वो अपने यहां योग को पैरेलल आती भाई बात है साधना प्रणाली में। वाके बाद जो तप है सॉरी तप के पैरेलल अपनी पुष्टि मार्गी साधना प्रणाली में सेवा आवे है। या बात को ध्यान से समझो। सेवा धर्मो परम गहन योगिनामप्यगम्य, इनकी 120 वचनामृतकार के वार्ता में आवे है कि वो सन्यासी जो हते वो आए एक वक्त महाराज के साथ रहने, और ठंडी के दिन हते और श्रीनाथ जी में 4 बजे मंगला होती थी और महाराज पलंग पे सोए भय थे, रजाई ओढ़ी भई थी, और खबर आई कि ठाकुर जी के शंखनाथ तो तुरंत रजाई में से निकल के और स्नान करके ठाकुर जी को जगाने पधारे। और वो सन्यासी ने कहा भाई मैं तो रजाई पे और गादी पे नहीं सो रहे हो, तो गुदड़ी पे सो रहे हो, तो पर या वक्त ठंडी में उठना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट बात हो, तो और आप रजाई में से निकल के नहाने कैसे चले गए? तो जब भी अपन कोई की सेवा करें हैं तो कुछ न कुछ काउंटर पार्ट में तपस्विता अपने में हो तो ही अपन सेवा कर सकें। जो तपस्विता की आपकी वृत्ति नहीं है और मौजावतार की वृत्ति है तो हर वक्त पहुंचो। जागवे की खबर है अन्नदाता जी, उनने कहीं पहुंचो। मंगला आरती की खबर है अन्नदाता जी, उनने कहीं पहुंचो। ठाकुर जी के ऐसा श्रृंगार की खबर है अन्नदाता जी का, पहुंचो। तो पहुंचते ही रहो। फिर वहां में जो चीज खत्म हो जाए वो अपना पुष्टि मार्गी तप। जब आप पहुंचो कर रहे हो तो फिर वो पहुंचते पहुंचते एक दिन ऐसा पहुंच जाए कि अपने ठाकुर जी अपने बजाय मुखिया भीतरिया और ट्रस्टिंग के माथे पे पहुंच जाए, क्योंकि आप पहुंचो कहते रहे। और ठाकुर जी की कथा नहीं है, बहू जी की भी ऐसी कथा हो, अपन पहुंचो करते बहू जी भी कोई के साथ भग जाएगी। पहुंचो मत को, खुद पहुंचो। अपन हर वक्त कहते रहे पहुंचो तो कोई पहुंच जाए वहां तक, हमको क्या पता। तो ये एक रहस्य समझना चाहिए। तो ये अपना सेवा जो है वो बड़ा मीठा तप है पुष्टि मार्ग में। एग्जैक्ट वह तरीके को तप है
कि जा तरीके को तप एक माता अपने बच्चा को सेवन करने के लिए करे है, रात को जगे 10 बार जगे 10 बार सोए, वहाँ को सारी बातों पे कंट्रोल लाना पड़े, वहाँ में ठंडी और गर्मी को भेद नहीं चल सके। तो जैसे माँ अपने बच्चा को लालन पालन करे, वहाँ में जितना तप इन्वॉल्व हो है ना, वो एक मीठो तप है, वो आत्मक्लेश को तप नहीं है, पर सुख माने जाको अपने यहाँ कहो जाए ना कि स्वसुख को नहीं पर भगवत सुख के विचार से सेवा हुए, तो जो भगवत सुख को विचार है वो करने से अपने में तप आवेगो, और आत्मक्लेश के विचार से वो दूसरे तप है, अपनो तप नहीं है। अपने तप की ये खासियत है कि अपने यहाँ आत्मक्लेश को तप नहीं है, पर भगवत सुख को क्लेश है, तप है। भगवत सुख कैसे अपन विचार है वाको अपने यहाँ तप है। तो वो जो अपने यहाँ सेवा है वो तप को स्वरूप तप जो है अपने यहाँ सेवा को स्वरूप डेवलप करे है। और वाक्य बाद आवे है भक्ति। वो जो गाम की भक्ति है ना, वो पुष्टि मार्ग में भक्ति नहीं है, माइंड इट, पुष्टि मार्ग में वो समर्पण बन जाए। मैं हमें एक ही बात कह सकूं, जैसे विवेकानंद क्या है ना कि जहां वेस्टर्न फिलोसफी को एंड हुए है वहां से इंडियन फिलोसफी स्टार्ट हुए है, ऐसे जहां गाम की भक्ति खत्म हुए है वहां से अपना समर्पण स्टार्ट हुआ है। और ये बात कैसे है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, लास्ट स्टेज है भक्ति की, वहां से अपनी भक्ति स्टार्ट हुआ है कि समर्पण पूर्विका अपन भक्ति के मार्ग के अधिकारियों हैं। तो जो गाम की भक्ति है वो अपने यहाँ समर्पण के रूप में खिल के आवे है, या बात को मत भूलियो कभी, नहीं तो आपको लगेगा भक्ति आ गई फिर समर्पण की क्या जरूरत है। पर वो जो भक्ति है वो विद्या वाली, पंच पर्वा विद्या वाली भक्ति है, और वो पंच विद्या पर्वा वाली भक्ति जो है वो अपने यहाँ जो है वो समर्पण बन के आवे कि सब कछु प्रभु को समर्पित अपन कर रहे हैं। वो अपना भक्ति भाव को समर्पण है, वो पराजय को समर्पण नहीं है, वो प्रभु से कुछ निकालने को समर्पण नहीं है, प्रभु से कुछ एक्सट्रैक्ट करने को समर्पण नहीं है, पर प्रभु को देने को समर्पण है। ये आखो एक अपना प्रोग्राम है, ये अहंकार अहंक्रिया के विसाविस। और वाक्य बाद जो है समर्पण के बाद आ रहे है सांख्य। वो पुटी में सर्वज्ञ जो है वो सांख्य आवे स्थानी संस्थानी आपको कारण क्या समझो। सांख्य क्या करे, हर चीज को ऐसे करके अब तू ये ऋण करो और ये ऋण मत करो। अपन को अपना पुटी है ये साधना है, वहां अपने ऐसे स्वरूप है जो भी नाम रूप कर्म में ब्रह्मिक का दिखाई दे रही है और ऋण मत करो, सर्व में ब्रह्म भाव पैदा हो। ये संख्या है एनिमेशन, नाम रूप को एनिमेट करे हैं, एनिमेट कर रहे हैं, पर एनिमेट करके उनके ब्रह्मणी हो जो है वो रख के मैं ब्रह्मणी को पहले देखे हैं, वो सर्वभाव है, वो यहाँ सांख्य के विचार है। और वाक्य बाद लास्ट में देखो ध्यान देखो भाई, आप विषय है काम और क्या है, तीन मोटा है सन्यास वाला है। और वो वैराग्य नहीं, कौन वैराग्य अपनो, जब आप क्या है हरेर यदि उत्कर्षश्चापि वैराग्यम हरेरपि हरेर यदि, हरि के तुम हरि बन रहे हो तो वैराग्य को तुम्हारो उत्कर्ष है। उत्कर्षश्चापि वैराग्यम हरेरपि हरेर हरि हरेर यदि, वो अपनी भक्ति को स्वरूप है। ये अपनी आखिर पुष्टि साधना को आखो प्रोग्राम है, ये अहंकार के विसाविस। या तरह से मैंने आपको कल बताया कि ब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण और अपने ठाकुर जी की क्रिया, उनमें या तरह से अपना अहंकार प्रकट होना चाहिए, अपने ठाकुर जी के विसाविस। ये अहंकार अपने को होना चाहिए कि मैं शरणागत हूँ, मेरा सब कुछ प्रभु में निरुद्ध होना चाहिए, मुझको प्रभु की सेवा करनी है, मुझको समर्पण करना है, मेरे को सर्वात्म भाव है, मुझको भक्ति है। ये आखो अपने अपने घर के ठाकुर जी के विसाविस, अपने माथे विराजते ठाकुर जी के विसाविस अपने अहंकार को स्वरूप ये हो, तो अपना स्वरूप वाकु अनुस्पंदित कर रहे हो है जो अपने ठाकुर जी को अहम है कि मैं तेरे सत्ता को आरोग हुए तेरे घर पधार्यो हूँ, तेने गाम सु लेके मुझको क्यों धर्यो, मैं आज प्रभुदास ने भोग नहीं धर्यो तो मैं भूखो रहो। ये जो आखो ठाकुर जी को स्पंदन है, वो जो मथुराधीश जी को स्पंदन है कि सारो राजभोग अरोग रहते पर उनको नहीं कही कि मुखारविंद पे ऐसी उदासी क्यों झलक रही है, उनकी छोला की याद आ रही है। कितना सीमित अहम है, कितना मिनिमाइज्ड अहम है।
सारे भोग धर अरोगने वाले को छोला की याद आ क्यों रही है? क्योंकि अहम मिनिमाइज्ड हो गया है। पद्मनाभ दास जी से कितने एक्सटेंट तक मिनिमाइज हुए हो कि खुद महाप्रभु जी के बाबूजी ने सारी सीधा भिजवायो और पद्मनाभ दास जी को लगे कि कहीं इनको अहम तो गड़बड़ा तो नहीं गया। मथुराधीश जी को ने कि आपको आरोग्य हो तो विराजो महाराज, यहाँ सब सामग्री तैयार है। मथुराधीश ने कि नहीं आरोग्य विराजन नहीं है, तो कि चलो सीधा महाप्रभु जी को भिजवा के पाछो मथुराधीश जी को छोला के प्रोग्राम में। इतना मिनिमाइज्ड अहम है अपने ठाकुर को। अपने ठाकुर को मिनिमाइज इतना हम है कि बहुत बड़े ताड़ जैसे मथुराधीश प्रकट होने के महाराज कौन करेगा सेवा, हो छोटे हो छोटे छोटे कह दिए, गोद में विराजे तो मेरो ठाकुर न, गांव में विराजे गोमटेश्वर की तरह तो मथुराधीश थोड़ी कहलाएगा। अपने ठाकुर को वो मिनिमाइज अहंकार जो है वो अपने में या तरीके को मिनिमम ऐसी साधना को पुष्टि को ये अपने में वो कॉरेस्पॉन्डेंस पैदा करेगा। ये जब अपन समझ लेंगे वाके बाद, ये मैंने पूरा भागवती के तहत बताया हूं, आपको फिर सीता और हरण को प्रभेद बता दूं। ये सारी बात भागवती अहंक्रिया के तहत बताई है। कार्ष्णी जो अहंक्रिया है, कार्ष्णी अहंक्रिया बहुत मीठी महाप्रभु जी ने समझाई है। उनकी मर्जी न हो तो क्या दे दूल, दास्तां खत्म एक आह में है। ऐसे एक आह में महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि यदा कृष्ण रोचते तदा विषया न रोचन्ते। अपनो अहम अपने को ये कह गो कि यदि कृष्ण रोचते तदा विषया न रोचन्ते, यदा विषया रोचन्ते तदा कृष्ण न रोचते। बस उनकी मर्जी ना हो तो क्या दे तूल, दास्ता खत्म एक अहम है। वो कार्ष्णी अहमता है। क्यों कार्ष्णी अहमता है? वहां को कारण समझो कि माने भगवान खुद वहां बेचारे कबूल कर रहे हैं कि तस्मान मच्छरणं गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाये स्वात्मा योगे ने। ये तो गोकुल मेरो है, गांव को छोड़ के वो तुम्हारे घर में आके विराजे, तुम्हारे गोकुल में विराजो, और तुम वाकु छोड़ के विषया रोचनते करोगे तो वाकई हालत क्या हुआ ये तो देखो। कभी तो सोच के वो शख्स किस कदर था बुलंद जो झुक गया तेरे कदमों पे आसमां की तरह। कभी तो सोच कि जो जग ब्रह्मांड कोटि ब्रह्मांड को नायक होने के बावजूद तुम्हारे घर में आके विराजो, वह ठाकुर को तुम पूरे पावर को नहीं मानो, पूरे वोल्टेज को नहीं मानो, हवेली में विराजते ठाकुर को तुम वोल्टेज के मानो, तो ये तो सोचो कि वाको अहम कितना हर्ट हो रहे हो तुम्हारे यहाँ विराजने में। यदि तुम्हारा पति ऐसे करे, यदि तुम्हारी पत्नी ऐसे करे तो तुम्हारा ईगो कितना हर्ट होएगा। एग्जैक्टली तुम्हारे घर के ठाकुर को उतना ईगो हर्ट हो रहे हो कि तू भाई मुंह को छोड़ के कहां जा रहे हो, भाग रहे हो। मैं तेरे घर में तेरे भरोसे आके बैठे हो और तू मेरे को नहीं दर्शन करके गांव के दर्शन करने जा रहे हो। क्या भय हो वो ईगो को? अकबर इलाहाबादी ने बहुत अच्छी कही कि बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीबियां। अकबर गैरत से जमी में गड़ गया। मैंने जो पूछा आपका पर्दा वो क्या हुआ, तो बोली कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया, पुरुषोत्तमन के। क्या हालत है, अपन बेपर्दा हो गए, नंगे अहंकारी हो गए हैं कि अपने अपने ठाकुर जी के ईगो को अपन ख्याल नहीं रखे हैं। कौन से ईगो से ठाकुर अपने घर में विराज रहे है, वह ईगो को अपन रिस्पेक्ट नहीं करना जान रहे हैं आज पुष्टि मार्ग में। और फिर अपन कह रहे हैं कि अपन पुष्टि मार्गी। काय बात के पुष्टि मार्गी? कुष्ठी मार्गी हैं अपन सब, पुष्टि मार्गी नहीं है। कोढ़ हो गई अपने शरीर में, कोई तरह की कोढ़ है जो अपने को या तरह से माने पराधीन कर रही है। अपने घर में विराजते ठाकुर को अहम सोचो, और यदि तुम्हारे में वाकई अहम के कॉरेस्पॉन्डिंग अहम है तो अपने घर के ठाकुर में ये सारी वृत्तियां होनी चाहिए, तब तो तुम पुष्टि मार्गी। नहीं तो काय के पुष्टि मार्गी? ये एक रहस्य है। तो कार्ष्णी को जो महाप्रभु जी ने खुलासा दियो वो बहुत छोटा सा खुलासा दियो कि यदि वो कृष्ण रोचते तदा विषया न रोचनते। और फिर जो ग्रह को ठाकुर है, ये तो अपनी थियरी की बात भइयों। घर के ठाकुर में या थियरी को अपन प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट कैसे करेंगे
वो तो घर के ठाकुर को ईगो अपने को बताएगो, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो वाको ध्यान से समझो कि शरणागति बराबर स्वग्रह है। कौन सा जगह तुम शरण होगे? शरणम ग्रह रक्षित्रो, शरण का मतलब है घर। कौन सा शरण तुम लोगे? कौन सा शरण लेना चाह रहे हो? कौन से रक्षक को तुम खोज रहे हो? तुम्हारे यहां जो रक्षक बैठे हुए है वह को तुम खोज नहीं रहे हो और तुम दूसरी एजेंसी को बुला रहे हो। तो वो एजेंसी क्या ये करेगी कि वो करेगी? कंफ्यूजन है ना, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो स्वग्रह वाके बाद जो अपनो निरोध है वाके कॉरस्पॉन्डिंग है यथा लब्धोपचार। ठाकुर जी को ना ज्यादा की जरूरत है ना कम की जरूरत है। तुम्हारे घर में क्या अवेलेबल है बस उतना ठाकुर जी को तुम करो। ठाकुर जी उतने में संतुष्ट है, वो तुम्हारा सच्चो निरोध है। निरोध के कॉरस्पॉन्डेंस। अपन यो नहीं कहें कि भाई हमको सेवा करनी है तो हम एक ताजमहल लाएंगे। अरे भाई ताजमहल लाने क्या जरूरत है? तेरे घर में ते तांती के ब्याज पे पालना चाह रहे हो कि सेवा करना चाह रहे हो? आयो ना ख्याल में? तो ये जो है वो अपना निरोध को स्वरूप है, और जो अपना सेवा को स्वरूप है वो तनुवित्तजा है। क्यों तनुवित्तजा है? क्योंकि सेवा की परिभाषा में महाप्रभु जी ने स्पष्ट यह बात को खुलासा किया, तत्सिद्धि तनुवित्तजा। और जो अपना समर्पण है वो समर्पण की देखो खूबसूरती, देखो अपने समर्पण की कि अपन सिर्फ आत्मा को समर्पण नहीं कर रहे हैं, पर दारागार पुत्राप्त वित्ते, जो आत्मा और मेरा जो आत्मीय है, जाजा को मैं आत्मीय मान रहे हूं, वो सबको समर्पण कर रहे हूं। तो वो जो अपना है वो आत्मा समर्पण अपने यहां आत्मीय समर्पण तक एक्सटेंड हो रहे है। सर्वस्व समर्पण को जो सिद्धांत है वो अपनों घर के ठाकुर के लिए। ये बात निबंध सिद्धांत मुक्तावली के विवृत्ति में श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी है। कैसो स्वदेह विनियोगे निरुपदी प्रेमणा जाते सा परा भवती। तो हाँ सा भवती। तो ये सर्वस्व समर्पण को सिद्धांत वहां श्री गोसाई जी ने समझाया है। और या के बाद आ रहे है सर्वात्म भाव। जो वो सर्वात्म भाव है पुष्टि के तहत, वो अपने घर में सेवा के प्रोग्राम में वो सर्वात्म भाव कैसा है कि अपने ठाकुर में अपने को सर्वात्म भाव होना चाहिए। सर्वोपि आत्मनो भगवती भाव सर्वात्म भाव। जाको महाप्रभु जी ने वर्णन जो है वो वेणुगीत की सुबोधनी में किया है कि अक्षण्वताम फलमिदम न परम विदाम, माने इदमेवेन्द्रियवताम फलम मोक्षोपि नान्यथा यथांधकारे नियता स्थितिर नाक्षणो फलम भवेत। ये सर्वात्म भाव होए तो प्रभु अपने हृदय में विराजे। ये सर्वात्म भाव नहीं होए तो प्रभु अपने हृदय में विराजे नहीं। वो सर्वात्म भाव अपनो अपने भजनी को अपनो सर्वस्व माननो। वो सर्वात्म भाव को इन्वोक करने के लिए इन वेरिएबली महाप्रभु जी जा बखत ठाकुर जी पधराते तो ये कह के पधराते कि मैं तो को अपनो सर्वस्व पधराए रहे हूं, इनको तू अपनो सर्वस्व करी जानियो। ये काय बात को जगाना चाहते थे। या तरीके के जो या तरीके को एक मंत्र समझो महाप्रभु जी को, या मंत्र को अर्थ क्या हो कि अपने ठाकुर में अपने को सर्वात्म भाव होना चाहिए। और वो जब हो जाए तब जो अपनी भक्ति है वो कृष्ण सेवा के रूप में प्रकट हो गई। और वो अपनो माने ये अहंकार मेरे मन में से कभी न जाए कि मैं तेरो सेवक हूं और तू मेरा स्वामी है।
वा तरीके को आखो एक अहंकार के स्वस्थ रखने की पुष्टि मार्गी एंगल से एक आखो महाप्रभु जी को एक प्रोग्राम है जो अहंक्रिया के ब्राह्मिक अहंक्रिया, पारमात्मिक अहंक्रिया, भागवती अहंक्रिया, काष्णी अहंक्रिया और अपने घर के ठाकुर की अहंक्रिया के कॉरस्पॉन्डिंग अपने में महाप्रभु जी जगाना चाह रहे हैं। वो स्टेज वाइज या तरह से जगह है और या तरह से डिमिनिश हो जाए है। ये आंखों मैंने आपको बताया। आज प्रश्नोत्तरी को मुझको नहीं लगे कि अपने पास समय रहे हो, ये विषय बड़ो हो तो और समझना भी जरूरी है तो सो अपन आज यह विषय को यहीं समाप्त करके बाकी को कल करेंगे। अभी अपने पास 2 टॉपिक और बाकी हैं। दृढ़ेन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो। साधन और नहीं या कली में, जासो होए निवेरो। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ेन चरण